हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के। आप लोग तैयार हो जाइए और ये सारे सवाल है जो आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। स्वपोषित कौन है? क्या तितली है, शैवाल है, मशरूम है या टिंडा है? क्या होगा 41 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वपोषित है, यानी किसी से भोजन बनाने की जरूरत नहीं है, यह भोजन खुद ब खुद बना लेता है। तो कौन सा है? तो जितने भी सवाल होते हैं, हरे सवाल होते हैं, वो भोजन की तलाश दूसरे पर नहीं रहते हुए सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए स्वपोषित होते हैं। इसमें जो स्वपोषण में जो आ जाता है, सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। यानी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग कौन होता है? क्या राइजोबियम होता है, नीलहरी शैवाल होता है, एजोला होता है, ये उपयुक्त में से सभी? क्या होगा 42 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड। तो ऐसे सवालों में जब उपयुक्त में से सभी रहते हैं तो लगभग फ्रेंड्स पूरा 100% तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 88% जो होते हैं लगभग लगभग सही होते हैं। तो अगर आंसर ना पता रहे तो ऑप्शन डी के साथ ऐसे अवस्थाओं में जा सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि सही हो सकता है, लेकिन चांस बनता है फ्रेंड्स, ठीक है, याद ना रहने की स्थिति में। अगला सवाल है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है? लिपिड्स का, प्रोटीन का, सेल्यूलोज का या काइटिन व हीमोसेल्यूलोज का? किसका बना होता है? 43 नंबर सवाल का आंसर बताना फ्रेंड। तो कवक की कोशिका भित्ति जो बना होता है फ्रेंड्स, ये होता है काइटिन व हेमीसेल्यूलोज का बना होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि सभी कवक सदैव होते हैं। कवक जो होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं? क्या परजीवी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, या विषमपोषी होते हैं, या मृतजीवी होते हैं? 44 नंबर सवाल का आंसर बताना फ्रेंड्स। कवक जो एक प्रकार के होते हैं वो विदित पोषी होते हैं, ठीक है, विदित पोषी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्या कि गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। कवक आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, जिसको गोबर छत्ता भी गाँव में इंसान बोल दिया जाता है, एक प्रकार का कवक होते हैं, ठीक है, मृतजीवी होते हैं। तो गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं क्या? साक्षी कोलन कहलाता है, टेरी कोलन कहलाता है, या कोर्ट कोलन कहलाता है, या कोप्रोफिलस कहलाता है? 45 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो ये जो है गोबर पर उगने वाला कवक जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है क्रोपोफिलस कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सबसे बड़ा बीजांड किस में पाया जाता है। सबसे बड़ा बीजांड किस में पाया जाता है? कोकस में, नीटस में, साइकस में, पाइनस में? किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये पाया जाता है साइकस में सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 47 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। पूछा है कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। क्या ईख में, मूंगफली में, बादाम में, या साइकस में? क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स साइकस जो है, साइकस में बीज तो होते हैं सबसे बड़ा, ठीक है, लेकिन उसमें फल नहीं होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है और देखिए इसमें क्या पूछा है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। नाशपाती बिल्कुल आप लोग खाए होंगे फ्रेंड्स, फ्रूट है, और इसका कौन सा भाग खाया जाता है? क्या गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है, दोनों खाया जाता है, बीजाणु खाया जाता है, फली खाया जाता है? क्या है राइट आंसर 48 का? तो फ्रेंड्स जब भी नाशपाती खाएगा तो गुद्देदार जो होता है वो पुष्पासन ही खाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लीची का भाग जो है ना फ्रेंड्स, पूछ दिया जाता है कभी कभी, बीज चोल। चलिए आगे देखेंगे अगला क्या दिया हुआ 49 नंबर सवाल का आंसर कि वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है। अक्रिय गैस जिसको नोबल गैस भी बोलते हैं, ठीक है, वो पूछा है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता। कौन सा? हीलियम है, आर्गन है, रेडॉन है, या जेनॉन है? कौन सा है फ्रेंड जो वायु वातावरण में नहीं पाया जाता है? तो ये जो रेडॉन है फ्रेंड्स, ये रेडॉन वातावरण में नहीं पाया जाता है। प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है इसे। चलिए आज का आखिरी सवाल है टॉप 10 क्वेश्चन में से, और दिया हुआ है फ्रेंड्स क्या है कि प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल है। प्लाज्मा हम लोग में पाया जाता है खून में, ठीक है, तो प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल है? क्या है? फाइब्रिनोजेन, या ग्लोबुलिन, या एल्बुलिन, या इनमें से सभी? क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो इनमें से सभी राइट आंसर नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होगा कभी कभी वैसे सिचुएशन में ही, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबुलिन हो जाएगा, जो रक्षा तंत्र के रूप में शामिल होता है। तो फ्रेंड्स ये टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को बीएड के साथ साथ में बीपीएससी टीचर बनने तक हमेशा साथ देते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।